हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम गॉस लॉ की दो और एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। आज की पहली एप्लीकेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद में जो सेकंड एप्लीकेशन होगी आज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, वो फाइंड आउट करेंगे। और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के ऊपर बेस्ड 3 अच्छे जेई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो गॉस लॉ की आज की पहली एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो देखो, मान लो मेरे पास ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। ध्यान रहे, नॉन कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट, ऊपर नीचे साइडवेज इंफिनिटी तक है ये, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इस नॉन कंडक्टिंग शीट का जो इस तरफ वाला फेस है ना, मेरी तरफ वाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। इस पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने हाथों से, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और ध्यान रहे, ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है। मैंने इस पे क्या किया, इसके एक फेस पे, जो मेरी तरफ वाला फेस है, इस पे अपने हाथों से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो देखो, ये नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, ये जो इस तरफ इस फेस पे, मेरे तरफ वाला जो फेस है, इस पे जो मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया अपने हाथों से, ये दूसरे फेस पे नहीं जाएगा। इससे जो दूसरी तरफ वाला जो फेस होगा उस पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। कंडक्टिंग होती तो दूसरे फेस पे भी चला जाता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली, यही का यहीं पे रहेगा, इसी फेस पे, ठीक है। अब इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस नॉन कंडक्टिंग शीट के आसपास, ठीक है, वो निकालनी है। तो देखो, मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। और देखो, इसी को मैं कैसे बना सकता हूं, ऐसे। ये क्या है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। इसके एक तरफ फेस पे मैंने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, ठीक है। ये जो मेरी तरफ वाला फेस है ना, इस पे मैंने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव चार्ज ऐसा मान लो, ठीक है। देखो, ये शीट है, ठीक है ना, ये रोड नहीं है, ये शीट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। तो इसके दो फेस होंगे, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। मतलब इस तरफ वाले फेस पे मैंने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नहीं है ना, नॉन कंडक्टिंग है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसी फेस पे रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस वाले फेस पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितनी आएगी। क्योंकि देखो, ये इनफाइनाइट है ना, नॉन कंडक्टिंग शीट, तो इसके आसपास, मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ई ऐसे आएगी, ठीक है, ई। ध्यान रहे, इसके आसपास है, ये केवल इसके आसपास की बात है। तो अब ये ई निकाल लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, ठीक है। तो कैसे निकाल लें,
तो देखो मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, ठीक है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, और क्या, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसको मैंने यहां पे दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा, इसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को यहां पे दिखाना हो तो ऐसे ही तो दिखाऊंगा, ठीक है। और मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। तो अब देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज वो कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू में ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये कितना होगा, ए ही तो होगा, इनटू में ए, ठीक है ना। यहां पे इस सीट पे ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा, समझ सकते हो ना ये। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना इसके आसपास, इससे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ई, ठीक है। तो अब देखो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस से क्या कोई फ्लक्स लिंक होगा, नहीं होगा। ये मेरा फर्स्ट फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, ये सेकंड फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। ये जो थर्ड कार्व्ड सरफेस हो गया इस गॉसियन सरफेस का, गॉसियन ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसका जो थर्ड कार्व्ड सरफेस जो है उससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे क्रॉस हो ही नहीं पाएंगी, ऐसे पैरेलली ऊपर और नीचे से पास हो जाएंगी। तो फ्लक्स किससे लिंक होगा, इससे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से और इससे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से। और जो नॉर्मल एरिया वेक्टर आएगा ऐसे आएगा ए आउटवर्ड, तो इससे कितना फ्लक्स लिंक फ्रॉम ई डॉट ए, ई ए, और उससे फ्रॉम ई डॉट ए, ई ए ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर में एंगल कितना, जीरो, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो ये नेट फ्लक्स आ गया लिंक्ड विद दिस गॉसियन सरफेस टू ई ए। ये किसके बराबर होगा, यूजिंग गॉस लॉ, नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, और वो ये होगा, और वो सिग्मा ए होगा, और बाय में एप्सिलॉन नॉट, ए से ए खत्म, तो ई कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, मैंने क्या किया अपने हाथों से इसके एक फेस पे, मेरी तरफ वाला जो फेस है इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो इसके आसपास, इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई होगी, और वो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो नियर टू दिस, ये ध्यान रहे, नियर टू दिस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। ध्यान रहे, नियर टू दिस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, और ये नियर ही हूं मैं, जैसे दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। अब की बार कंडक्टिंग शीट होगी, ठीक है, और कंडक्टिंग शीट के एक फेस पे आप चार्ज डालोगे तो वो दोनों फेस पे आ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों फेस पे, क्योंकि कंडक्टर है ना। कंडक्टर के आप किसी पॉइंट पे चार्ज पुट करते हो, कंडक्टिंग सरफेस के किसी पॉइंट पे चार्ज पुट करते हो, वो वहीं की वहीं पे नहीं रहता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। और यहां पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो मान लो ये मेरे पास कुछ ऐसे करके कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है, ऊपर और नीचे तक, इस तरफ और अंदर की तरफ, ये बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, पर शीट है कंडक्टिंग। मैं क्या करूंगा, मान लो इसके इस फेस पे मैंने चार्ज पुट कर दिया समथिंग पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा और यहां पे दोनों सरफेसेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा, इस तरफ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा होगी, ठीक है। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, वो कुछ ऐसे करके आएगी, ई, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ई आएगी, ठीक है। अब ये ई फाइंड आउट करो, इसी इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट को बना रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों फेस पे आ जाएगा ना चार्ज, तो देखो मैं क्या करूंगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानूंगा, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ई, ऐसे ई आएगी इसके आसपास, ठीक है ना। ये ई फाइंड आउट करना, ये कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरफ भी सिग्मा, इस फेस पे भी सिग्मा। तो अब देखो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। तो देखो इस शीट पे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहां पे बनेगा और एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहां पे बनेगा, इस तरफ वाले पे कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इनटू में ए, और एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन शीट पे यहां पे बनेगा जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। और उस पे कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इनटू में ए ही आएगा। तो नेट चार्ज इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ये कितना आ गया, 2 सिग्मा ए। अब देखो इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ई आएगी ना, तो क्या इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस से क्या कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस के ऊपर से और नीचे से पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगे, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं होंगी, तो कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कितना होगा, 0। ये फर्स्ट सर्कुलर सरफेस है, ये सेकंड सर्कुलर सरफेस है इस गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, नॉर्मल आउटवर्ड ए, यहां पे भी नॉर्मल आउटवर्ड ए एरिया वेक्टर। तो इससे और इससे दोनों सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स लिंक होगा, इससे कितना होगा, फ्रॉम ई डॉट ए, ई इंटू में ए कोस 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना, 0 कोस 0 1, प्लस इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा इस सर्कुलर सरफेस से, फ्रॉम ई डॉट ए, ई इंटू में ए ही होगा कोस 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0, तो कोस 0 1, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इतना आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, यूजिंग गॉस लॉ, नेट चार्ज इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, दिस प्लस दिस,
2 सिग्मा ए बाय में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यहां से ई कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो इसको भी याद रखना होगा। ठीक है, जुबान पे होना चाहिए ये। तो मतलब मेरे पास एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट हो और चार्ज पुट करूंगा किसी एक फेस पे, तो वो दोनों फेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग शीट है ना। इस तरफ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस तरफ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। तो इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना ई, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होगी। इसके आसपास ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, देख सकते हो। ठीक है, अब हम 3 अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। इससे पहले जो ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, क्या था, एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट थी। ठीक है ना, ऐसे करके ऊपर और नीचे, इस तरफ और उस तरफ इनफाइनाइट तक। मैंने क्या किया था, इसके एक फेस पे, इस तरफ वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज अपने हाथ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा। ठीक है, केवल एक फेस पे अपने हाथ से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, तो इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके कितनी आई थी, ई, और ये ई कितना आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड 3 जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है और एक ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है। मैंने क्या किया, ये जो शीट नंबर 1 है ना, इसके इस तरफ वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने हाथ से, और मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब देखो ये सेकंड जो मेरी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस पे मैंने क्या किया, इसके इस वाले फेस पे अपने हाथ से पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली पुट कर दिया। ठीक है, और मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, और मान लो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा है। ठीक है, और मान लो ये रीजन है फर्स्ट और ये रीजन है सेकंड और ये रीजन है थर्ड। तो ये जो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन और ये जो थर्ड रीजन है, इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस रीजन्स, और ये वेरियस रीजन्स क्या हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, और ध्यान रहे इन दो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के बीच की सेपरेशन काफी कम है। ठीक है, और ये भी रीजन बड़ा नहीं है और ये रीजन भी बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, और इन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के बीच में सेपरेशन भी काफी कम है। ठीक है, ये भी ध्यान रहे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसे कैसे आएगी। तो अब देखो फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से यहां पे मान लो ये ए पॉइंट है फर्स्ट रीजन में, इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी।
कितनी, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो सेकंड रीजन में आओ, मान लो ये पॉइंट है बी, तो इससे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बी पॉइंट पे इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एरो अपोजिट आए ना, और देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा गिवन है, तो इसका मतलब ये एरो बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इस बी पॉइंट पे, मतलब इस रीजन में, इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, दिस माइनस दिस, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आओ थर्ड रीजन में, मान लो ये पॉइंट है सी, तो इस वाली इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आएगी, कितनी, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट की वजह से इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों एरो इस डायरेक्शन में है, और कितनी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रहे ये जो सी पॉइंट है ना, इसके नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ऐसे ये ए पॉइंट इसके नज़दीक है, और दोनों शीट्स के बीच की सेपरेशन भी काफ़ी कम है। ठीक है, ये भी बात ध्यान देने योग्य है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाऊंगा इन तीनों रीजन्स में। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, और ये थर्ड रीजन। तो देखो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई है, कितनी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे करके होंगे, और ध्यान रहे ए पॉइंट इसके नजदीक होना चाहिए। ठीक है ना, और थर्ड रीजन में आओ, इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितनी आई, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करी, हाँ ये भी है कि सी पॉइंट इसके नजदीक होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे करके। तो देखो फर्स्ट और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, देख सकते हो। तभी तो मैंने दोनों रीजन में, फर्स्ट और थर्ड दोनों रीजन में क्राउडनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो सेम बनाई है। ठीक है, तो इसमें भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे ये जो सी और ए पॉइंट है ना, ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, नज़दीक होने चाहिए, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन भी काफ़ी कम है, ये भी बात ध्यान देने योग्य है। तभी इस न्यूमेरिकल की वैलिडिटी बनती है, सी और ए दोनों पॉइंट्स नज़दीक होने चाहिए, दूर नहीं होने चाहिए, और इन दोनों सीट्स के बीच की सेपरेशन भी कम होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी कम। और अब देखो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों से तो कम ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो लेकिन इन दोनों से कम है ना, तो इन दोनों से कम क्राउडेड आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रीजन में
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस सेम है, सेकंड रीजन में क्राउडनेस कम है, ठीक है। तो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ नियर होने चाहिए, ए पॉइंट नियर होना चाहिए इसके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ये सी पॉइंट भी नियर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और बिटवीन भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इसमें देखो क्या गिवन है, मान लो मेरे पास ये एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, दूसरी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया यूनिफॉर्मली, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा, और ऐसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया यूनिफॉर्मली, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा ही मान लो, ठीक है। तो इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या आएंगे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ये ध्यान रहे इनके बीच की सेपरेशन कम है, ए पॉइंट इसके नज़दीक होना चाहिए, सी पॉइंट भी इसके नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी कितनी आएंगी। तो देखो इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस प्लस दिस। ऐसे सी पॉइंट पे आ जाओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बी पॉइंट पे आओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से ऐसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गए, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको दिखानी हो वो भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाने जा रहा हूं अब। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्राउडनेस देख सकते हो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस सेम है, ठीक है। और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे, और यहाँ पे बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो अब देखो ये तो था सेकंड न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। मान लो ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, ये भी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, इनके बीच की सेपरेशन काफ़ी कम है। मैंने यहाँ पे इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया यूनिफॉर्मली, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया यूनिफॉर्मली, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो माइनस सिग्मा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ए पॉइंट फर्स्ट रीजन में, और ये बी पॉइंट इन सेकंड रीजन, ये सी पॉइंट इन थर्ड रीजन। तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो अब देखो इस ए पॉइंट मतलब फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ऐसे आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ड्यू टू दिस
ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है ना यहाँ पे, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, मतलब फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब इस थर्ड रीजन में आओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से ऐसे आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही। कैंसिल हो गए, तो थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। अब आओ सेकंड रीजन में, इसकी वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, और कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दिखा सकते हो, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली मैंने पुट कर दिया इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के इस फेज पे, मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया इस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के इस फेज पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाओ तीनों रीजन्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। सेकंड रीजन में आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सेकंड रीजन। फर्स्ट और थर्ड रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से होंगी, ठीक है। और इस सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ऐसे करके, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। मान लो एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ये है, और एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ये है, ठीक है, ठीक है ना। इस पे मैंने यहाँ पे इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा। इस वाली नॉन कंडक्टिंग शीट के इस फेस पे मैंने नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो माइनस सिग्मा, और मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया या फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन, और ये फोर्थ रीजन। इन चारों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी प्लॉट करनी है इन चारों रीजन में, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखो इस फर्स्ट रीजन में मान लो मेरा ये कोई ए पॉइंट है, इस वाली इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये एंगल कितना रहेगा, 45, समझ रहे हो ना। और कितनी आएगी इन दोनों का रिजल्टेंट, इनके बीच में एंगल 90 था ना, और दोनों का यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम था, तो दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, ये एंगल 45 रहेगा, ये भी 45। और कितनी आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड, √2 इंटू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या तो इसका √2 कर लो या इसका √2, बात तो एक ही है, ठीक है। और ये आ जाएगा सिग्मा बाय √2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो
इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट ऐसे आएगी, ऐसे करके सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट, और ये एंगल क्या रहेगा 45 डिग्री। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या प्लॉट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बस। अब आओ इस सेकंड रीजन में, मान लो ये कोई पॉइंट है बी सेकंड रीजन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, इसकी वजह से ऐसे करके आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना इस पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस और दिस, तो उतना ही हो जाएगा सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट, और ये एंगल भी 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इस सेकंड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता चल गई, ऐसे करके आएगी सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट। ये एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। अब इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। ये यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरह से इस रीजन में, ठीक है। अब आओ इस थर्ड रीजन में, मान लो कोई पॉइंट सी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, सही बात है। इसकी वजह से ऐसे आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। इन दोनों का रिजल्टेंट सी पॉइंट पे, मतलब इस थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट आएगी। ये एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इस थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आएगी, ठीक है ना, और ये एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री, और कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट। तो इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ रीजन में, मान लो ये कोई पॉइंट है डी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। इस डी पॉइंट पे, मतलब इस फोर्थ रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, और वो ऐसे हो जाएगा कितना सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट। ये एंगल क्या रहेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट। ये एंगल क्या रहेगा 45 डिग्री। तो इस फोर्थ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल आ जाएंगी, समझ रहे हो ना, सारी की सारी इसके पैरेलल, ठीक है। तो देखो इस रीजन में भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फोर्थ रीजन में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये बात ध्यान रहे, ये जो दूरियां ना ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये जो सारे पॉइंट्स है ना इन दोनों के नजदीक होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट रीजन में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड रीजन में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड रीजन में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ रीजन में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चारों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम रहेगा, सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय रूट 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।